मेरे साथ हैं डॉक्टर अंकुश, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं और अपने प्रोफेशन में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छे योगी भी हो गए हैं। हाँ? अभी यहाँ आकर के कितना वजन कम कर लिया? 4 किलो वजन कम किया मैंने। डिटॉक्स करने के तौर तरीके पूरी दुनिया में बहुत बताए जाते हैं और लोग भारत से डिटॉक्स होने के लिए यूरोप में जाते हैं बिल्कुल जी, और 5-5, 10-10 लाख रुपए एक एक दिन के खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ हम योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा से नाम मात्र के मूल्य पर, इतने में तो लोगों को कमरा नहीं मिले जितने में यहाँ सारी ट्रीटमेंट मिल जाते हैं। माने 2 व्यक्तियों का 6,000 रुपए में सुबह से शाम तक 10 थेरेपी कराते हैं। स्टाफ इतनी सेवा करता है जी, इतना हेल्पफुल है वो। तो उससे भी मतलब ना दिल जीत लेते हैं। वो शटल वाला यादव जी हो, अंदर गुरदीप हो, मैं सबको नाम से बुलाता हूँ। देखो 5 दिन में दोस्त बन गए मेरे को। ये लो डॉक्टर साहब, आपने क्या फायदा पाया यार? सर मेरे स्ट्रेस डिटॉक्स जो, और यहाँ आकर एक एनवायरनमेंट, एक परिवार मिला। तो हम एक बाहर, तो स्ट्रेस गायब हो गया, डिटॉक्स हो गए, शरीर हल्का हो गया। जैसे वजन कितना कम हो गया? 4 किलो वजन कम हुआ मेरा। लो, वजन 4 किलो कम हो गया 5 दिन में ही। और खाने का स्वाद अब आया, हम मोमोज टिक्की में नहीं है। पहले वो टिक्की पिक्की माने जो खा रहे थे वो असली चीजों का स्वाद ही नहीं आ रहा था। मिर्ची, मसाले और जो आर्टिफिशियल टेस्ट इनहेंसर इतने डाल देते हैं, उससे ओरिजिनल स्वाद जो है वो चला जाता है। चला जाता अब जो लौकी का सूप ही इतना बढ़िया लगता है अलसी डालकर ना, बस वही पीते रहो दिन में, पूरा दिन। है। तो ये तो कोई खैर कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल हल्के हो गए। और अपने अंकुश जी अपने पिताजी को भी साथ में लाए। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर अरुण जी। तो ये डॉक्टर अंकुश हैं और ये इनके पिताश्री हैं डॉक्टर अरुण जी। मैं 40 साल से बड़ा में प्रैक्टिस कर लो, रहा हूँ। और शरीर में अभी यहाँ क्या क्या फायदा हुआ? यहाँ तो मैं दोबारा पुनर्जन्म मिला जी मेरे को। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। लो भाई, और आपकी लोग कहेंगे शरण में डॉक्टर कैसे बहका लिए स्वामी ने। अरे भाई, नहीं, स्वामी बहकाया रामदेव नहीं, कोई नहीं बहकाता। बिल्कुल नहीं बहकाया जी। बहकावे में तो मैं पहले आया रहा, कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़, कभी बोले पहले बहकावा भी था। पहले बहकावे में होता गुरु जी। अब तो बिना बहकावे के ठीक हो गया जी मैं 5 दिन में। और मैं 10 कदम नहीं चल सकता था जी। 10 कदम नहीं चल सकते बिल्कुल थे। सांस चढ़ता था। मेरे को ये लगता था अब कुछ टाइम मेरा नजदीक थोड़ी ही है। थोड़े दिन बचे। मैं क्या आपकी शरण में जाऊं अगर बचना है तो। अब कितना चल लेते हो? अब मैं कल 5 किलोमीटर चला। लो, जो 10 कदम चलने में सांस फूलते थे 5 किलोमीटर। मेरे पास अभी वो है जी, फोन पे है। मतलब पूरे प्रमाण के साथ बोल रहे हैं डॉक्टर प्रमाण साहब। के साथ बोल रहे हैं जी। और एक बात और स्वामी जी, आपका यहाँ जितना स्टाफ है ना जी, मेरा ख्याल मैं सारे हिंदुस्तान में घूमा, कलकत्ता, बॉम्बे, पर आप जैसा स्टाफ ये बहुत बढ़िया है, कोऑपरेटिव है। जैसे आपकी नेचर है वैसे ही ये लोग हैं। और वजन भी कम कर लिया? वजन मेरा 3 किलो 3.5 किलो वजन हो गया। बीपी शुगर तो कुछ नहीं था? बीपी नॉर्मल हो गया जी। लो, ये तो 170 पे आए थे। 170 था ऊपर का जब आए थे हम एडमिशन के दिन पे 170 था जी। जो मैंने भी खुद देखा। हाँ, हमने कल अपने पिताजी का खुद डॉक्टर अंकुश ने देखा है, जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है खुद। 170 था। हमने कल जब दोबारा चेक किया 140 आ गया। और 140, 80, 90 नहीं, और दवाइयां नहीं, कोई दवाई नहीं। कोई एलोपैथी की। आपकी बस आपकी जो मुक्तावटी ले लेना थोड़ी दिन ना, फिर पूरा बीपी पूरी तरह से मतलब रिवर्स हो जाएगा। स्वामी जी एक थोड़ी मेरी अर्ज है। हनुमान जी जैसे बूटी लेके आए थे ना जी, संजीवनी बूटी, लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए, आप इस संसार को बचाने के लिए दिव्य औषधियां लेके आए हो इसमें योग आश्रम में। आप महान हो। प्रभु आपको बहुत लंबी उम्र दे, हमारी भी उम्र लगे आपको। ओए राम साहब, नहीं, अब हमारे पंडित जी हैं, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा दी। सात्विक आत्मा है। नहीं। और अपनी ऋषि संस्कृति में विश्वास रखते हैं, इसलिए कहते हैं हमारी उम्र लग जाए तो इसको सबकी दुआएं तो सबके प्रार्थनाएं तो हमारे साथ। बचाते हैं, हमने करोड़ों लोग बचा दिए जी। ए साहब, तो आप लोगों की जरूरत है। वानर के ऊपर आ गए थे। लोग कहते हैं ना जी कल की अवतार तो आप लोगों को बचा रहे हो। अब देखो, अब हमारे शास्त्र में तो कहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीड़ा, जो जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकटता हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान दो। अब राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अब देखो सारी चीजें लिखी हैं शास्त्र में, लेकिन वो अनुभव में तब आएंगे ना जब करेंगे। लेकिन हाँ, आप क्या बोल रहे थे, किसकी अरेस्ट हो रखा? डिजिटल अरेस्ट, सोशल अरेस्ट, और एक एडिक्शन हो रखी है बच्चों को ऐसी। अब देखो मोबाइल का एडिक्शन,
और उस मोबाइल के एडिक्शन से फिर नशे का एडिक्शन। किसी भी समाज को नष्ट करना हो, उसको भोग में, नशे में, वासना में, अश्लीलता में, प्रमाद में, अनप्रोडक्टिव कामों में धकेल दो, और उसके दिमाग को, दिल को अरेस्ट कर लिया डिजिटल मीडिया ने। और ये जो डिजिटल अरेस्टिंग है, ये जो सोशल अरेस्टिंग है, हमारे दिल दिमाग पर, हमारी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, पूरा विचारों का ताना बाना, चारों तरफ ऐसा पूरा एक एमएनसीज का कहो, बड़े बड़े राक्षसी जो कंपनियां हैं, जिनके लाखों मल्टी बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के जिनके साम्राज्य, उन्होंने लोगों के दिल दिमाग को ऑक्युपाई कर रखा है। और हम जो कभी बोला करते थे, आज मैं सुबह बोल रहा था, श्रीरामः शरणम मम, श्री कृष्णः शरणम मम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम संघम शरणम गच्छामि। आजकल तो स्वामी जी शरणम गच्छामि। लेकिन अब बहुत से, अब वो कोका कोला शरणम गच्छामि, पेप्सी शरणम गच्छामि हो रखे हैं जवान। नशा, वासना, उसकी शरण में चले गए। मोबाइल का एडिक्शन तो इतना ज्यादा हो रखा है। और देखो, जो भारत कभी जिसकी 100 ट्रिलियन से ज्यादा की जिसकी लूट हुई, सोने की चिड़िया थी, जो 18वीं शताब्दी तक, वो भारत आज 5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी कैसे होगी? अरे मैंने कहा 50 की नहीं, 500 की होगी, तुम लगे रहो। और ये जो लूट खसोट चारों तरफ मची पड़ी है, चारों तरफ से अलग अलग तरह से हम लुटे पिटे जा रहे हैं। और हमारे जो विरोधी ताकतें, विरोधी कंपनियां हैं, विरोधी शक्तियां, विरोधी देश हैं, विरोधी कंपनियां, विरोधी ब्रांड, विरोधी देश, उनको हम ताकत दे रहे हैं। हम चाइना को ताकत दे रहे हैं, चाइना ताकत दे रहा है पाकिस्तान को, उससे AK-47 खरीद रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है पहलगाम। तो हमें ये देखना है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारी लापरवाहियों, हमारी इग्नोरेंस का, हमारी अविवेकपूर्ण जो मूर्खतापूर्ण उदारता का कौन फायदा उठा रहा है, हमें कौन कंज्यूमर बना करके कौन जो है हमें लूट रहा है, और कैसे जो है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो है कैसे हमारा जो शत्रु दल है वो कार्य कर रहा है, ये सोचने समझने की जरूरत है। और यदि ये नहीं समझेंगे ना, तो लोग ऐसे ही कहते थे, अरे क्या होता है, हाँ 500 साल पहले यहाँ पर 5 मुसलमान भी नहीं थे। 500 साल पहले, ये पक्की बात है। बाबर के आने से पहले क्या था यहाँ? मोहम्मद गोरी, गजनवी आदि तो आए और चले गए, हाँ। लेकिन वो मोहम्मद गोरी, गजनवी, अब्दाली और ये सब आए, चले गए, लेकिन यहाँ बस गए दो चार बस गए, और उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा अपने ही लोगों को कन्वर्ट कर लिया। 2-4 अंग्रेज यहाँ बस गए शुरू में, और उन्होंने अपने लोगों को क्रिश्चियन बना दिया। 8-10 करोड़ लोग यहाँ क्रिश्चियन हो गए, 20-22 करोड़ यहाँ मुसलमान हो गए। और दुख की तो बात यह है कि जो सनातन धर्मी हम बचे हैं, वो भी कोई जातियों में, कोई मजहबों में, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासियों में, अलग अलग प्रांतों में, भाषाओं में, क्षेत्रों में बट गए। सेकुलर जी, मैं कूल बनने के चक्कर में धर्म नहीं मानूंगा। आजकल ये भी हो रहा है, जो यंग जनरेशन, सूडो सेकुलर और सूडो सेक्युलर, सूडो सेकुलर, ये जोरदार अंकुश ने शब्द बोला। तो भाई ये सब, इन तमाम तरह की जो है सूडो सेक्युलरिज्म से बाहर निकलो और अपने सनातन धर्म, सनातन जीवन पद्धति को, ऋषियों की विरासत को अपनाओ। आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, भाई अपना हार्डवेयर, अपना सॉफ्टवेयर, अपना स्ट्रक्चर, अपना कैरेक्टर, उसको करेक्ट करना है तो अपने ऋषियों की जीवन पद्धति, अपने सनातन जीवन पद्धति के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इससे देश स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली बनेगा। नहीं तो देखो, ये आप जैसे महापुरुष साधते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा देश। आजकल हो क्या रहा है पंडित जी? लोगों के पीछे चल रहे हैं जी हम लोग। आप अरे मार्गदर्शक कौन है? बोला था कल शाम को, एक गुरु धारण करो, हमें मिल गया। आप गुरु मिल गए जी हमें। आज के बाद तो हमारे गुरु आप, हमारे तो कई टाइम से आप मेरे पास। आज आपके पिताजी भी हमको फॉलो करते हैं। देखो 3 पीढ़ियां आ गई। इनके पिताजी क्या नाम है उनका? भीष्म दत्त शास्त्री जी। देखो उनका शास्त्र में प्रेम था, इसलिए हमसे जुड़ गए। अरुण जी, इधर अंकुश जी, 3 पीढ़ियां तो यहीं आ गई। तेरे भी बालक हो गए होंगे, बस ठीक है।
तो 4-4 पीढ़ियां तो अब जुड़ गई। मैं 10 पीढ़ियों को जोड़ के जाऊंगा, 10-11 पीढ़ी तार के हमारे जाऊंगा थारी। सितंबर में हमारी 4 फैमिली लो बुक करा दिया हमने। पूरे आ रहे। तो देखो हमको मेरी पत्नी का फोन आया था कि कब आ रहे, मैं अब नहीं आऊंगा, मैं तो स्वामी जी की शरण में चला गया, यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा है तो स्वामी बैक जी। टू बेसिक, वापस अपने जड़ों से जुड़ना, और सब ऐसे ही जुड़ती चलेगी तो एक सिलसिला बन नहीं, जाएगा। यही करेंगे जी। और जो है ये भारत फिर अपने जड़ों से जुड़ करके और पूरी ऐसी ताकत बनाएगा। मैं कह रहा था पंडित जी देखो हालत क्या हो गई, हमसे 90 रुपए लेते हैं बिल्कुल और हमको $1 पकड़ा देते, बोले तुम्हारी औकात ही है। हमारे करेंसी की कोई वैल्यू नहीं, हमारे पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं, हमारे देश के नागरिक की कोई वैल्यू नहीं। सब सबकी दृष्टि से देखते हैं, बेचारे 2-4 बेरोजगार यहाँ से वहां चले गए अमेरिका में, हथकड़ियां और बेड़ियां डाल करके भेज दिया। ना भारत के नागरिक की वैल्यू, ना भारत के पासपोर्ट की वो वैल्यू, ना भारत की करेंसी की वो वैल्यू। ये डिवैल्यूएशन हमने अपना खुद किया। बाहर का सामान ले लेते। सब अपना अपना सारा दौलत, अपनी सारी जवानी, अपनी सारी प्रतिभाएं हमने वहां समर्पित कर दी, सरेंडर कर दिया। तो वापस इस देश को महान बनाना है तो स्वामी जी इतना सस्ता, योग, इतना आयुर्वेद बढ़िया और स्वदेशी को अपनाना और है। इतना शरीर को पुष्ट करने वाली जगह कहीं नहीं देखी। चलो डॉक्टर लोग साहब देखो, आप एक ऐसे होटल- सबको प्रेरणा देते रहना। एक हम एक होटल में चले जाओ आप, 4 जाने, 1500 1000 रुपए, 2000 10,000 बिल बन जाता है, वहाँ खुशी से दे जाते हाँ, ये क्या हैं। नकली और यहाँ मरीज। देखो इतने दिनों में इतना पैसा भी नहीं लगता और आदमी को दोबारा पुनर्जन्म दे के भेजते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ पुनर्जन्म लेके आपकी कृपा से। ऐसे ही सबको पुनर्जन्म में मिले, दिव्य जन्म मिले, दिव्य दृष्टि मिले और ये सारी सृष्टि दिव्य बने। इसी संकल्प के साथ सब योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को, सनातन को अपनाओ और भारत को पुनः परम वैभवशाली और महान बनाओ। भारत माता की जय।